इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 176 रन का टारगेट दिया है। पूरी अफ्रीकी टीम 38.4 ओवर्स में 175 रन पर ऑल आउट हो गई। स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स ट्रेडवेल ने सर्वाधिक सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए, जबकि डेविड मिलर ने अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा नाबाद 56 रन बनाए। तो इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 176 रन का टारगेट मिला है। सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसमें इंग्लैंड को 176 का टारगेट। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 175 पर ढेर 38.4 ओवर्स में। ब्रॉड और ट्रेडवेल ने 3-3 विकेट लिए। डेविड मिलर ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। और अब बात धोनी की। कार्डिफ में टीम इंडिया प्रैक्टिस के लिए उतरी, लेकिन कप्तान धोनी सीधे पहुंच गए सेमीफाइनल्स की पिच देखने। तस्वीरें देखने पर साफ लगता है कि धोनी पिच से खुश नहीं है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने क्यूरेटर को कई बार अपनी निराशा भी जाहिर की। आखिर क्या है पिच पर ये किचकिच, देखते हैं इस रिपोर्ट में। धोनी ने तो पिच ही खोद दी। पिच क्यूरेटर ने भी हाथ खड़े कर दिए। धोनी गड्ढे से मिलेगी जीत। श्रीलंका के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले धोनी की ये तस्वीरें देखिए। सीढ़ियों से उतरते समय धोनी के हाथ में बल्ला है, पैड है, हेलमेट है और तो और उन्होंने सीढ़ियों पर उतरते हुए एक फैन को ऑटोग्राफ भी दिया। लगा कि धोनी सीधे नेट में जाकर अब श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन धोनी तो सीधे पहुंचे पिच पर। पिच पर खड़े थे कार्डिफ के पिच क्यूरेटर कीथ एक्सटन। एक्सटन को देखकर धोनी ने पिच में एक नहीं बल्कि 100 गलतियां निकाली। ये देखिए, और तभी धोनी को पिच पर कुछ नजर आया। धोनी ने फौरन ही झुककर वो स्पॉट क्यूरेटर को दिखाया और तुरंत ही दाग दिया सवाल। अब देखिए क्यूरेटर के जवाब पर कैसे धोनी ने अपने दोनों हाथ फैलाकर निराशा जाहिर की। इसके बाद धोनी ने कुछ और सवाल दाग दिए। क्यूरेटर बेचारे अपनी समझ के हिसाब से जवाब देते रहे, लेकिन फिर देखिए धोनी कैसे दोनों हाथ उठाकर फिर से निराशा जाहिर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी धोनी ने आवाज देकर कोच डंकन फ्लेचर को बुलाया। डंकन फ्लेचर इंग्लिश क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं और वो पिच क्यूरेटर कीथ एक्सटन को अच्छी तरह जानते हैं। ध्यान से देखिए क्यूरेटर को, वो कैसे अपनी आंखों पर हाथ फेर रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी वो मशीन भी उठा ली जिससे वो पिच की सतह साफ करते हैं। डंकन के आते ही पिच क्यूरेटर अपने घुटनों पर बैठकर उनसे बातें करने लगे, जबकि धोनी घूम घूम कर पिच का मुआयना करते रहे। डंकन ने भी काफी देर क्यूरेटर से बात की। फिर धोनी और डंकन ने मिलकर क्यूरेटर से कुछ सवाल पूछ डाले। सूत्रों की माने तो धोनी और फ्लेचर ने क्यूरेटर से सबसे पहले पिच का मिजाज पूछा। फिर धोनी ने पिच पर इतनी घास होने का सवाल पूछा। वुडलैंड की दरार के बारे में भी धोनी ने दरियाफ्त की। पिच पर घास होने से टीम इंडिया को ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि श्रीलंकाई टीम के पास लसिथ मलिंगा जैसा गेंदबाज है और धोनी बिल्कुल नहीं चाहते कि मैच में मलिंगा को पिच से कोई अतिरिक्त मदद मिले। दरअसल इस मैच से पहले कार्डिफ के क्यूरेटर कीथ एक्सटन ने साफ साफ कह दिया था कि वो ऐसी पिच बना रहे हैं जिस पर स्पिन को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। हमने एक आदर्श विकेट बनाने की कोशिश की है जिसमें ज्यादा स्विंग या स्पिन नहीं होगी। इस पर काफी रन बनेंगे और दर्शकों को बुलाने के लिए ये काफी जरूरी भी है। कार्डिफ की विकेट काफी स्लो और धीमी रहती है, लेकिन इस बार क्रिकेट पंडितों को तगड़ा झटका लगेगा। सूत्रों की माने तो धोनी इसी वजह से नेट्स में जाने से पहले पिच पर आए और उन्होंने कीथ से सवाल जवाब किया, क्योंकि अगर पिच स्पिन नहीं करेगी और उसमें ज्यादा रफ्तार रहेगी तो फिर श्रीलंकाई टीम को ज्यादा मदद मिलेगी।
जबकि हिंदुस्तान को सीधा घाटा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्यूरेटर धोनी की सलाह पर पिच की घास को ब्रश करके थोड़ा हटाएंगे, क्योंकि अगर पिच साथ नहीं देगी तो टीम इंडिया को मुश्किलें हो जाएंगी। कार्डिक से राजीव मिश्रा, इंडिया न्यूज।